नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे देहरादून से, जहां उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट, पांचों सीटों पर 55 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है कल। टिहरी लोकसभा सीट से 11 प्रत्याशी, तो वहीं पौड़ी गढ़वाल से 13, अल्मोड़ा से 7, तो वहीं नैनीताल से 10 प्रत्याशी आमने सामने होंगे। हरिद्वार सीट की अगर बात करें तो यहां से 14 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। तो कुल 55 प्रत्याशियों ने जो है अपने नामांकन भर दिए हैं और उनके नामांकन को मंजूरी मिल गई है। कल आखिरी तारीख थी नामांकन वापस लेने की। तो 55 प्रत्याशियों की किस्मत आने वाले चुनाव में ईवीएम में कैद होगी। और ये 55 प्रत्याशी कुछ इस प्रकार से है। टिहरी से 11, पौड़ी गढ़वाल से 13, अल्मोड़ा से 7, नैनीताल से 10 और हरिद्वार से 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। तो खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां आप उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में जो है 55 प्रत्याशी आमने सामने होंगे। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जो है जानकारी लेंगे। सोनू, आगामी समय में लोकसभा चुनाव है, उस लिहाज से बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में अब 5 सीटों पर 55 प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। देखिए, जो तमाम प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन प्रपत्र दाखिल किए, उसके बाद स्क्रूटनी की गई और नामांकन पत्रों की छंटनी के बाद जो कमियां खामियां हैं उनको दूर करने के बाद नाम वापसी की तिथि भी जो तय की गई थी वो भी पूरी हो गई है। तो ऐसे में अब नाम वापसी का किसी प्रत्याशी के पास समय नहीं, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके तहत अब जो पांचों के पांचों लोकसभा सीट पर अलग अलग दलों के जो प्रत्याशी हैं उनकी संख्या 55 है। अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो लगभग इसके करीब ही ये आंकड़ा रहा है, चाहे राज्य गठन के बाद का पहला चुनाव हो या उसके बाद फिर 2009 में हो, 2014 में या 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उस वक्त तकरीबन इतना ही उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर प्रत्याशियों का आंकड़ा रहा है। अब चूंकि नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई, नाम वापसी का समय भी जो समय सीमा थी वो भी पूरी हो गई है। अब चुनाव प्रचार जो है वो तेज होता हुआ निश्चित तौर पर नजर आएगा और सभी जो प्रत्याशी हैं वो एक दूसरे से ये जताने की कोशिश करेंगे कि वो कितना मजबूत हैं, कितने समर्थक उनके साथ हैं और किस तरह से वो मतदाताओं के बीच में किन मुद्दों को लेकर के पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल सोनू, 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव है और 55 प्रत्याशी अब हम कह सकते हैं कि कंफर्म हो गए हैं। ऐसे में अगर उत्तराखंड में चुनावी माहौल की बात करें तो किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? देखिए, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जिन प्रत्याशियों को, जिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को पहले से ही उनका नाम घोषित कर दिया, वो उस वक्त नाम घोषित होने के बाद से ही मतदाताओं के बीच में तमाम अपने मुद्दों को लेकर के पहुंचना शुरू हो गए थे। और नाम घोषणा करने में सबसे पहले जो बाजी मारने वाले राजनीतिक दल की अगर हम बात करें तो वो बीजेपी रही और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो काफी समय से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब चूंकि नाम वापसी की तिथि भी पूरी हो गई है और जिस तरीके का माहौल है, क्योंकि 83,33,914 मतदाता जो हैं वो इन 5 लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी, इनके सियासी भविष्य का निर्णय करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं और अब तमाम मुद्दों को लेकर के जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो अन्य दलों के प्रत्याशी हैं, वो जनता जनार्दन के बीच में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर चुनावी माहौल जो है चरम पर देखा जा रहा है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है आगामी समय में होने वाला लोकसभा चुनाव,
तो ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में, प्रचार प्रसार में ग्राउंड लेवल पर जुट चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन 55 प्रत्याशियों में कौन से वो 5 प्रत्याशी होंगे या कौन से वो 5 नेता होंगे जिनकी किस्मत आने वाले समय में चमकती नजर आएगी। बने रहिए हमारे साथ। सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां 55 प्रत्याशियों के नाम अब कंफर्म हो गए हैं। एक प्रत्याशी ने कल अपना नाम